नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त जीतू। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। आज का वीडियो बेहद खास है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जुड़ा हुआ बिहार के उन लाखों परिवारों से, यानी कि लोग स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी से, जिनकी ज़िंदगी में कई महीनों से मानदेय बकाया रहने की वजह से अस्त व्यस्त हो गई थी। लेकिन खबर यह है कि बिहार के सभी 38 जिला के प्रशासन को डीडीसी यानी कि उप विकास आयुक्त के स्तर से साफ निर्देश जारी किए गए हैं कि बकाया मानदेय भुगतान तुरंत करें। यह सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि एक उम्मीद का और संघर्ष की अतीत की कहानी है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि डीडीसी का आदेश क्या कहता है, कितने पर्यवेक्षक को इसका मानदेय बकाया को लेकर फ़ायदा मिलेंगे, किस जिले में कितना बकाया है, सरकार की लापरवाही कहाँ रही है और आगे क्या होने वाला है, बकाया मानदेय का संकट क्या है। तो बिहार में लगभग 7 से 8 हज़ार लोग स्वतः पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी को लेकर जो मानदेय वृद्धि को लेकर घोषणा की गई थी, जो किसी किसी जिला में बढ़ा हुआ वेतन भी मिलना शुरू हो गया है। स्वच्छता कर्मी का मानदेय देखिएगा तो 5,000 मिल रहा है, जबकि स्वच्छता पर्यवेक्षक का मानदेय 9,000 रुपया या 7,000 रुपया ही दिया जा रहा है। इनका मानदेय तय है, लेकिन पिछले 6 से 7 महीने का लगातार शिकायतें आ रही थी कि जिले में बकाया भुगतान नहीं हो रहा है। कुछ जिले में 3 महीने का बकाया, तो कुछ जिले में 6 महीने का, कहीं तो 8 महीने तक का बकाया लटका हुआ है। परिणाम यह है कि पर्यवेक्षक आर्थिक संकट में फंस गए हैं। किसी की बच्चे की पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, किसी को घर का खर्च चलाने में मुश्किल हो रहा है, तो किसी के कर्ज लेकर ज़िंदगी को खींचना शुरू कर दिया है। संघर्ष और आवाज़ की जो बातें यहाँ पर हो रही है, इस साथ में यह पहली बार नहीं हुआ। लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक कई बार अपनी आवाज़ उठाई, पटना के गर्दनी बाग में धरना दिए, जिला स्तर पर ज्ञापन दिए, मीडिया के जरिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया, और सरकार की तरफ से अक्सर कहे जाते हैं कि फंड की कमी है, प्रक्रिया चल रही है, यानी डीडीसी को इंतजार ही मिल रहा है। यानी कोई भी कर्मी ये नहीं चाहता है कि हम लोग 6 महीना 7 महीना काम करें, हम लोग का पैसा लटकाया जाए। ऐसा कोई भी कर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इन्हीं को लेकर डीडीसी का आदेश है कि अब आते हैं ताज़ा अपडेट पर। डीडीसी यानी कि उप विकास आयुक्त ने सभी 38 जिले के जिला अधिकारी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी के लंबित बकाया मानदेय तुरंत भुगतान किया जाए। भुगतान की प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन जिलों में बकाया की समस्या है, वहाँ से लगभग विभाग को त्वरित रिपोर्ट भेजी जाए, ताकि फंड रिलीज हो सके। हर जिले से भुगतान की स्थिति की साप्ताहिक रिपोर्ट मुख्यालय को भेजे जाए। यानी साफ कि अब सरकार ने यह भी मान लिया है कि बकाया भुगतान को रोके रखना न्याय के खिलाफ है, कर्मचारियों को मनोबल तोड़ने वाला कदम है। अब एक एक करके आपको 38 जिले का हाल दिखाते हैं संक्षेप में। जैसे कि पटना, नालंदा, गया, भोजपुर, यहाँ 5 से 6 महीने तक का बकाया है। सिवान, सारण, गोपालगंज की बात कर लेते हैं तो 3 से 4 महीने का बकाया है। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में 6 महीने से ज़्यादा बकाया है। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में देखिएगा तो कहीं 4 महीना 5 महीने का बकाया मानदेय है। भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय में 5 महीने तक का बकाया है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद जो कि 6 महीने तक का बकाया, यानी लगभग सभी ज़िले में स्थिति खराब है। बहुत सारे ज़िला का नाम नहीं बताएं, उसके लिए क्षमा चाहते, फिर भी हमें अनुमान है कि जो कि बिहार के 38 ज़िला, सभी ज़िला में कुछ ना कुछ मानदेय बकाया ज़रूर है, क्योंकि सभी कर्मी का मानदेय समय पर नहीं मिल रहा है और टाइम पर भी नहीं दिया जा रहा है। इससे अनुमान लगाया जाए कि सभी ज़िला में ये बकाया मानदेय है। कर्मियों का पीड़ा और भरमांता जो बातें कही गई है कि सोचिए दोस्तों, एक तरफ सरकार स्वच्छता की ढोल पीटती है कि हर मन से दावा करती है कि बिहार को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में पर्यवेक्षक की बड़ी भूमिका है, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं कर्मियों को मानदेय के लिए दर दर भटकना पड़ता है। कई कर्मियों ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर हमें पेट पालने के लिए संघर्ष करना पड़े तो हम दूसरों को स्वच्छता का संदेश कैसे देंगे। अब बात करते हैं राजनीतिक असर की। विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है। अगर ऐसे में समय में कर्मचारियों को मानदेय बकाया रहेगा तो इसका सीधा असर सरकार की छवि पर पड़ेगा, क्योंकि पर्यवेक्षक सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि गांव-गांव सरकार का चेहरा है। अगर यही आवाज़ और यही नाराज़गी हुई तो चुनाव में भारी नुकसान करना पड़ सकता है, यानी सरकार को झेलना पड़ सकता है। इसलिए सरकार और विभाग अब सक्रिय हो गए हैं और डीडीसी को सख्त निर्देश भी दिए हैं। अब आते हैं आगे क्या होगा।
सबसे बड़ा सवाल है। तो भुगतान की शुरुआत आने वाले दिनों में सभी जिला में लंबित मानदेय भुगतान शुरू हो जाएंगे, यानी कि जिस जिस जिला में मानदेय का बकाया है उसमें भुगतान की प्रक्रिया को बहुत तेज़ी से शुरू की जाएगी। नियमितीकरण की जो मांग है पर्यवेक्षक केवल मानदेय नहीं बल्कि सेवा समायोजन स्थायीकरण भी मांग कर रही है। मानदेय वृद्धि अभी बहुत कम है, इसे बढ़ाने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। पारदर्शिता अब हर जिले को साप्ताहिक रिपोर्ट देनी होगी ताकि कोई अधिकारी मनमानी ना कर सके। तो साथियों यहाँ पर मैंने पूरा जानकारी बताए हैं कि जो भी जानकारी मुझे मिली है मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। तो साथियों यह थी लोहिया स्वतः पर्यवेक्षक से जुड़ी खबर, जो कि डीडीसी ने 38 जिला को बकाया भुगतान का आदेश दिया है। लंबे समय से बकाया फंसे हजारों कर्मियों को अब राहत मिलेगी। चुनावी साल होने की वजह से सरकार भी फौरन अमल करेगी। तो लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली सवाल यह है कि कब तक संविदा कर्मी का मनोबल कर्मचारियों के अपने अधिकार के लड़ते रहेंगे। अब सरकार इन्हें स्थायी और सुरक्षित रोजगार देगी, यही सवाल हम लगातार सरकार तक पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको जो जानकारी बताए हैं आपके विभाग से आपके संबंधित है। तो दोस्तों अगर ये खबर आपको महत्वपूर्ण लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप किस ज़िला से देख रहे हैं और आपके ज़िला में कितने दिनों का मानदेय बकाया है और अभी तक नहीं मिला है, ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और उसके बाद अपना राय भी दीजिएगा कि आप लोग का जो बकाया मानदेय है वो सच में रिलीज होंगे या नहीं होंगे, ये भी आप लोग राय दीजिएगा। साथियों मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास किया, फिर भी कोई जानकारी छूट गए हैं या बोलने में कोई मिस्टेक हो गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आपके विभाग से रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट आते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ यूट्यूबर का ये भी कहना है कि ये जो बातें बताई जाती है वो मेरे चैनल के द्वारा ही बताई जाती है। अगर देखिएगा तो कोई चैनल है जो मेरा ही वीडियो को उठाकर, मेरा ही थंबनेल को उठाकर अपने वीडियो अपने यूट्यूब पे डाल देते हैं। ये बात गलत है। मैं उसको बार बार सलाह देते हैं कि आप में जो पावर है, आप में जो क्षमता है वो क्षमता को दिखाइए। दूसरे के कॉपी करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आप लोग भी समझदार है, क्योंकि ये फेक जानकारी और फेक न्यूज़ से आप लोग दूर रहिए। जो जानकारी निकलते हैं आपसे रिलेटेड मैं वही जानकारी यहाँ पे बताते हैं। जो जैसा कर रहा है उसको करने दीजिए, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि आप जितने भी स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी हैं, यानी कि 1.14 लाख कर्मी पूरे बिहार में कार्यरत है, उनको लेकर हर अपडेट, हर न्यूज़ सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसके बाद ही किसी चैनल पर न्यूज़ को चलाया जाता है। तो साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।